अखंड बनाना होगा, जीवन अखंड बनाना होगा। एक ही तान में लाना होगा, एक ही तान में लाना होगा। जीवन अखंड बनाना होगा, तब ही प्रभु को पाना होगा, तब ही प्रभु को पाना होगा। जीवन अखंड बनाना होगा। तन है इधर को तो मन है उधर को, तन है इधर को तो मन है उधर को। दोनों को साथ मिलाना होगा, दोनों को साथ मिलाना होगा। जीवन अखंड बनाना होगा। तन है गमन में तो मन है भवन में, तन है गगन में तो मन है भवन में। दोनों का बीच मिटाना होगा, दोनों का बीच मिटाना होगा। जीवन अखंड बनाना होगा, जीवन अखंड बनाना होगा। तन है भजन में तो मन है भोजन में, तन है भजन में तो मन है भोजन में। तन है भजन में तो मन है भोजन में। जागृति दीप जलाना होगा, जागृति दीप जलाना होगा। जीवन अखंड बनाना होगा, जीवन अखंड बनाना होगा। वाणी में कुछ व्यवहार में कुछ है, वाणी में कुछ व्यवहार में कुछ है। धोखे से खुद को बचाना होगा, धोखे से खुद को बचाना होगा। जीवन अखंड बनाना होगा। आगे से कुछ और पीछे से कुछ है, आगे से कुछ और पीछे से कुछ है। खोटा मुँह खोटा हटाना होगा, खोटा मुँह खोटा हटाना होगा। जीवन अखंड बनाना होगा। दो नावों पर चढ़ ना सकोगे, दो नावों पर चढ़ ना सकोगे। एक को ही अपनाना होगा, जीवन अखंड बनाना होगा। खंडित जीवन दंडित होता, खंडित जीवन दंडित होता। पंडित बन समझाना होगा, पंडित बन समझाना होगा। जीवन अखंड बनाना होगा। चंदन ज्ञानी को बंधन कैसा, चंदन ज्ञानी को
बंधन कैसा, समता का स्रोत बहाना होगा, समता का स्रोत बहाना होगा, जीवन अखंड बनाना होगा, जीवन अखंड बनाना होगा। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्यो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मणुत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजित श्रद्धेय मुनि संजय कुमार जी स्वामी, मुनेश्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सुंदर बात कही गई गीत के अंदर कि हमारा जीवन जो है वो खंडित है। खंडित जीवन का अर्थ है सर्वांगीण जीवन नहीं है। हम सर्वांगीण जीवन नहीं जीते हैं, हम खंडित जीवन जीते हैं। एक पक्ष को अधिक महत्व देते हैं, दूसरे पक्ष को गौण कर देते हैं। इसका अर्थ है खंडित जीवन। तो जीवन को अखंड बनाना होगा। जैसे कि हम कहते कुछ करते कुछ, हमारे चरण और आचरण में बड़ा अंतर है, हमारे वचन और आचरण में अंतर है, हमारे करने और कथनी में अंतर है। यही तो अनुमत है, कथनी करने की समानता। यही तो आचार्य तुलसी ने गीत में लिखा कि कहा गया है कि जैसा तू कहता है वैसा तू लिख, जैसा तू लिखता है वैसा तू दिख। बस इतने सार की बात। यानी हमारे व्यवहार में कुछ और चलता है। तन है इधर को तो मन है उधर को। तन से तो मानो यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान चला गया दुकान पर, कौन ग्राहक आ रहे होंगे, दुकान को कौन संभालते होंगे, घर में कोई सामान खुला तो नहीं रह गया, कोई बिल्ली तो नहीं आ रही है, कोई चूहा तो नहीं आ रहा है, कोई कुत्ता तो नहीं आ रहा है, कोई अनजान आदमी तो नहीं आ रहा है, बच्चे घर में है तो बच्चे कोई मस्ती तो नहीं कर रहे हैं, बच्चे कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे विचार यहाँ आने के बाद आ गए हैं मानो, तो आप शरीर से तो यहाँ है, मन से यहाँ नहीं है। मन से भी यहाँ आना। जैसे बाहर जूता खोलते हो, चप्पल खोलते हो, तो अपने मन को भी वहीं खोल दो। यानी कि जो भी हल्के होके आना, खाली होके आना। बाजार में जाते हो सब्जी लेने के लिए, तो घर से थैला खाली ले जाते हो, भरा ले जाते, खाली ले जाते भरने के लिए, तो खाली में भरा जा सकता है। और मानो प्रवचन में आए हो, कुछ लेने के लिए आए हो, तो अगर पहले से सब भरा दिमाग के अंदर, तो क्या लोगे आप? नहीं लोगे। तो हल्का जो खाली होता है वही किसी को भर सकता है, अपने को भर सकता है। तो मंदिर में जाना भी कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन मंदिर में जाकर भी अगर प्रार्थना करने का तरीका नहीं आया तो मंदिर में जाना हमारा बेकार है। एक आदमी मंदिर में गया, हाथ जोड़ के बोलता है, तुम्ही हो माता
पिता तुम ही हो बंधु सखा। इस तरह गीत भी गा रहा है और पीछे भी देखता है। उससे पूछा, भाई पीछे क्या देखते हो? मेरे को जूता ना ले जाए। ध्यान कहाँ है? जूते में। बाहर से मंदिर को क्या बोलते हैं? तुम ही हो माता और पिता तुम ही हो। जूते को पिता बना दिया। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो दोस्त बना दिया। तो हमारा ध्यान कहाँ है? तो कहा गया, भजन के समय भोजन न हो और भोजन के समय भजन न हो। बच्चों को बताया जाता है खेलने के समय पढ़ना नहीं, लेकिन पढ़ने के समय खेलना नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खेलने का समय आया पढ़ने बैठ जाते। ध्यान कहाँ है? खेलने में, दिखाने के लिए देखो मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ। और समय आ गया किसका? खेलने का, और ध्यान चला गया पढ़ाई में, तो भी गलत। तो एक समय में एक काम करना। महावीर स्वामी की वाणी है, इंद्रियथे विवज्जिता सज्जायम सेव पंचहा तम मुक्ति तब पुरस्कारे रिय रित्ते रियम रिय। अर्थात कि जब चलते हो तो चलना ही रहे और कोई विचार न आए, गति बन जाए। चलना आखिरकार है, चलना जीवन का नाम है। तो जो चलता है मंजिल में पहुंच जाता है। चलोगे तो मंजिल मिल जाएगी और खड़े रहोगे तो बस भी निकल जाएगी। जीवन एक चलने का नाम। तो कहा गया कि एक समय में एक काम करे। तन है इधर को तो मन है उधर को, दोनों को साथ मिलाना होगा। हमको दोनों को, यानी कि हम कोई भी काम करें, सामायिक कर रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं, तो और जगह ध्यान न जाए। कोई कुछ भी करता हो तो करने तल्लीनता से, एकाग्रता से, तन्मयता के साथ सुनने, दत्त होकर। और केवल कान से नहीं सुने, आंखों से भी सुना जाता। और मैंने कई बार देखा कि सुनते सुनते कई लोगों के मुंह खुल जाते, तो ऐसा लगता है वो मुंह से भी सुन रहे, इतनी तल्लीन हो जाते। शरीर में कहाँ क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता, इतनी तल्लीनता। तो तन है इधर को तो मन है उधर को, दोनों को साथ मिलाना होगा। तन है गमन में तो मन है भवन में। आप चल रहे हो और आपका ध्यान घर पे है, तो फिर आपका चलना नहीं रहा। तो गुरुदेव फरमाते हैं, वाइल वॉकिंग नो टॉकिंग, वाइल टॉकिंग नो वॉकिंग। चलते समय बोलना नहीं और बोलते समय चलना नहीं। जैन साधु की पहली पहचान होनी चाहिए या होती है कि जो चलते समय बात नहीं करते। यथासंभव बोलना जरूरी है तो रुक कर बोलो या चाल धीमी कर दो, कोई भी नीचे जीव न मर जाए। अब चल रहे हैं, बात चीज भी चल रही है, कहानी किससे चल रहे हैं, तो कितने जीव मर गए। और कोई कभी कभी ट्रैफिक के लपेटे में भी आदमी आ जाता। कितनी पुरानी सुंदर बात थी कि देख के चलना, क्या फायदा होगा? नीचे देखे चाले चार गुण, गमी वस्तु मिल जाए, दया फले हिंसा चले, दस्ती दोष बच जाए। चार फायदे। नीचे देख के चलते हैं तो कोई चीज गुम गई हो किसी की मिल जाती, कई बार अपनी चीज गुम जाती है और अपने को मिल जाती है। मैंने एक बार दापोली में प्रवचन में कहा तो ये बात काशिद के दिमाग में पहुंच गई। क्या ये बात तो कैसी कह रहे कि भाई देख के चलने से फायदा होता। और जब मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक बार एक आदमी चल रहा था देखकर, तो उसको 500 का नोट मिल गया, तो काशिद ने क्या किया, वो भी देख के चलने लग गया और योग से उसको 10 रुपये का नोट मिल गया। मैंने कहा नोट मिल गया, नोट मिल जाए इसके लिए देख के नहीं चलना, इसके लिए देख के नहीं चलना, देख के चलना सहज मिल जाए।
कोई बात तो ऐसी बात। तो यह, और आजकल हर कोई जगह जगह कुछ न कुछ डाल देता, कहीं न कहीं लोग कुछ न कुछ डाल देते, जैसे टोना टोटका कर देते हैं, और किसी का ध्यान दिया नहीं, पैर रखा गया, तो कई बार कहते हैं 3 गेले रस्ते पैर रखा गया तो पैर में तकलीफ हो गई। कई बार होता है तो ध्यान से नहीं चलते हैं, या कोई छोटा मोटा पत्थर, हाँ छोटा मोटा पत्थर अगर पैर में आ गया तो भी छोटा सा पत्थर कहाँ लगता है, और सीधा शरीर पूरा रीढ़ की हड्डी का कनेक्शन हो जाता है। हाँ अच्छा, रीढ़ की हड्डी का कितना महत्व है। और कभी कभी सही जगह चोट लग जाए तो फायदा होता है। एक बार की बात, एक कार जा रही थी रात के समय, तो अचानक कार खराब हो गई। सोचा कोई मिल जाए, मिस्त्री मिल जाए, तो एक देखा झोपड़ी में उजाला था, पास में था, कूद गया, बोले मेरी कार खराब हो गई, चलते चलते रुक गई। अच्छा तो बोले ठीक करना है। तो उसने देखा ठीक हो जाएगी, 1000 रुपया लूँगा। ठीक है, रात का समय, मरता क्या नहीं करता, ठीक है 1000 रुपया ले लेना। और उसने क्या किया, पास में एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उठाया और इंजन को हल्का सा मारा, और ऐसी जगह चोट लगी कि वो कार इंजन चालू हो गया। और उसका जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने कहा उससे, मिस्त्री से, आप हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे, क्या इसमें कौन सी बेईमानी की बात है, मैंने तुम्हारी कार ठीक की। बोले एक पत्थर की चोट मारने का 1000 रुपया? बोले नहीं, पत्थर की चोट मारने का तो केवल 1 रुपया है, फिर 999 रुपये किस बात के, चोट कहाँ करना है। चोट अगर शीशे पे कर दो तो वो कार फूट जाए, सही जगह चोट लग जाना चाहिए। कई बार ऐसी जगह चोट लगती है, उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और कई जगह ऐसी जगह चोट लग जाती है आदमी मर सकता है। हमारे धर्म संघ के आचार्य हुए आचार्य महाप्रभु जी, उनकी बचपन की घटना, वो बच्चे होते हैं तो बच्चे गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, एक खेल होता है जिसका नाम है छिपा छिपी खेले आओ। इसमें क्या करते हैं, आंख पर बत्ती बांधकर किसी को छूते हैं, जिसको छुआ वो आउट, अब उसका नंबर आए। तो मुनि, जो मुनि थे, मतलब मुनि बाद में बने, नथमल जी, उनको प्रेम से नथु कहते थे, तो उनका नंबर आया। अब वो सीधे साधे भोले वाले, अब इतना ढूंढना पता नहीं चलता, क्या बेईमानी भी नहीं करते, नहीं तो कई बच्चे क्या करते, पट्टी साइड में करके देख लेते, एक आंख से देख ले चलो, लेकिन वो तो ईमानदार। तो उन्होंने पकड़ने गए, और प्राचीन समय में क्या होता, मकानों में, जैसे ये इतना मकान है, इसमें एक भी खंभा नहीं, लेकिन इतने बड़े मकान में कितने सारे पहले पिलर होते थे, खंभे होते थे। तो उन्होंने बच्चे साइड में छिप गए, और उनकी आंख पर पट्टी बंधी थी, बच्चा तो टच नहीं हुआ, वो दीवार वो से क्या नाम, खंभे से वो माथा टकरा गया। और आप यदि ध्यान से फोटो देखो, आप महाप्रभु जी का फोटो, क्या निशान है, वो निशान उस समय का है। वो ऐसी जगह चोट लगी, उनको वैराग्य आ गया। देखो चोट सही जगह लग जाए। मुझे याद आ रहा है, जब मैं छोटा था तो बहुत मस्ती करता था, तो मेरी जो माता जी थी, उन्होंने एक इतना लंबा बड़ा वो पंजाबी गिलास होता ना, पीतल का गिलास भारी भारी, वो जोड़ा या मारा मुझे, और पूरा शरीर खून खून हो गया। और चोट ऐसी जगह लगी, आज की निशान है, ऐसी जगह चोट लगी, मुझे वैराग्य आ गया। तो चोट सही जगह लग जाए तो फायदा। सूर्य कराटे में ये सिखाया जाता है कि यदि आप जा रहे हैं और बदमाश लोगों ने यदि आपको पकड़ लिया है, तो अमुक जगह चोट कर दो, वो छोड़ देगा। बहुत सारी बातें बताई जाती, तो चोट सही जगह लग जाना चाहिए। तो उस आदमी ने कहा कि पत्थर मारने का तो केवल 1 रुपया है, 999 रुपये किस बात के,
चोट कहाँ करना, सही जगह चोट लग जाए। मर्म स्थान होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में लगभग 107 मर्म स्थान होते हैं, सेंसरी पॉइंट, कि वहाँ अगर चोट लग जाए तो कई तरह का फायदा हो जाए। इसी के आधार पर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का निर्माण किया गया कि इन केंद्रों पर यदि ध्यान किया जाए तो अमुक अमुक फायदा हो सकता है। तो चोट सही जगह लगना चाहिए। तो कई बार नीचे देख के नहीं चलते हैं तो बड़ा नुकसान होता है, और कई बार जीव मर जाते हैं, चींटी मर जाती है, और भी ठोकर भी लग जाती है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो कहा गया कि कोशिश करना चाहिए देख देख कर चलना। देख के चलने कितने बड़े फायदे होते हैं, बहुत बड़ा फायदा। और तन है भजन में तो मन है भोजन में। तन में तो मन से भजन कर रहे हैं, शरीर से तो क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और मन में क्या भावना आ गई, खुशबू आ रही है चावल की, हलवे की, पूड़ी की, ध्यान वहां चला गया, इधर भजन। तो कहा गया भजन के समय भोजन न हो और भोजन के समय भजन न हो, दो काम एक साथ नहीं करना, यही तनाव का कारण होता है। वाणी में कुछ और व्यवहार में कुछ, आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है। आज की चतुराई का यह एक अद्भुत नमूना है। दिखाते सीमेंट और लगाते चूना है। बहुत बड़ा अंतर आ गया आदमी के व्यवहार में। बताता कुछ है, जाता कुछ है, और कहता है जाऊंगा मैं दिल्ली और पहुंच जाता पूना है। बताता है दिल्ली और पहुंचता है पूना है। आज घरों की क्या स्थिति है, घरों में जब लोगों से पूछते हैं तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो बोले बच्चा तो मेरा पूना में गया। तो बच्चा गया पूना, घर पड़ा पूना। बच्चा गया दिल्ली, घर में बैठी बिल्ली। बोले दिल्ली, दिल्ली और शेख चिल्ली, तीनों से बच के रहना।